अभी एक वीडियो वायरल हुआ, टीवी पे खूब चला। एक शामली का वीडियो है। एक लड़का कह रहा है कि अगर थोड़ी सी भी हरकत हमारे चौधरी के साथ हुई कैराना में, नाहिद के साथ, तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे गड़बड़ करने में, हम गड़बड़ कर देंगे। और उसके बाद एक और छोटा सा वीडियो हुआ, उसमें कह रहा है कि हम घूस भर देंगे, और गिनती करवा रहे हैं कि जाटों की इतनी वोट है, मुसलमानों की इतनी वोट है। इसको कैसे देख रहे हैं? वो तो उसकी आदत में शामिल है। और आप कल्पना कर सकते हैं, जो सरकार बनने से पहले लोगों को धमकी देने लगे और याद दिलाने लगे मुजफ्फरनगर के कवाल कांड की, याद दिलाने लगे अन्य ऐसी घटनाओं की, और उसी को बात को कह के बिना सरकार के डराने का काम करते हैं। और जब सरकार बनने की कल्पना ये कर रहे हैं, तब क्या हो सकता है आप कल्पना कर सकते हो। इनका केवल मकसद भाईचारा बिगाड़ना और दंगा फैलाना और गलत माहौल पैदा करना, ये इनकी फितरत है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश के बागपत में हैं और ये बड़ौद विधानसभा है। यहाँ के विधायक हमारे साथ है केपी मलिक जी। मलिक साहब, कैसा लग रहा है? चुनाव किस तरीके से चल रहा है? चुनाव एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है, और जिस तरह से पहले लोगों में उत्साह था 2017 में, उससे कुछ बढ़ चढ़ के अब की बार लोग इस मतदान के योगी जी के पक्ष में मतदान करने के लिए उतारू हैं। बढ़ चढ़ कर लग रहा है। लेकिन हमें तो लग रहा है किसान आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं लोकदल मजबूत हुई थी और फिर गठबंधन हुआ तो और समीकरण बने, जाट प्लस मुस्लिम एक समीकरण बनता नजर आया। उसके बाद भी मजबूती लग रही है, आपको नजर आ रही है मजबूती जब जाते हैं? बिल्कुल आप जो कह रहे हो, जाट और मुस्लिम का गठबंधन, इससे बड़ा महागठबंधन 2019 में था। उसके परिणाम आप देख सकते हैं। इस बड़ौद विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से 17,000 हमारे सांसद जी जीत गए, 17,000 से जीत गए महागठबंधन में। ये तो छोटा सा गठबंधन है। ये छोटा सा बता रहे हैं इस गठबंधन को? बहुत छोटा सा गठबंधन है ये। दो पार्टियों का आरएलडी और सपा का गठबंधन है। वो महागठबंधन था सपा, बसपा, लोकदल और आपके कांग्रेस, वो तो महागठबंधन था। और महागठबंधन के समय में भी हम 17,000 से हमारे आदरणीय सांसद जी इस विधानसभा से जीत के गए। इस छोटे से गठबंधन के बलबूते ही अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं और रोज बता के जाते हैं उन्हें कि तुम्हारी सरकार बनेगी बेटा, तुम मुख्यमंत्री बनने वाले हो। ये छोटे से गठबंधन जिसको आप बता रहे हैं, इसके बलबूते ही आ रहे हैं कृष्ण जी। वो तो कृष्ण जी को आदरणीय योगी जी ले आए और इस सब माहौल इस तरह का तैयार किया कि न मजबूरन कृष्ण जी और श्री भगवान जी याद आने लगे। इस तरह के माहौल की ज़रूरत क्या आन पड़ी मलिक साहब? देखिएगा, जब आप कहते हैं कि हमने विकास किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, ये किया वो किया, बहुत कुछ गिनवाते हैं, तो इस तरह के माहौल की ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि मथुरा की बात करनी पड़ी, ये कहना पड़ा कि अगर इनकी सरकार आएगी तो राम मंदिर का कार्य रुक जाएगा? यह तो आदमी की संस्कृति और तहजीब है, अपने पूर्वजों को याद करना, अपने भगवान जी को याद करना। अगर किसान भाई भी अपनी शुरुआत करता है तो जय श्री राम या ले राम के नाम से करता है। ये तो आदमी की परंपरा है, याद करना कोई विशेष याद करना नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति और तहजीब है। संस्कृति तहजीब है। चुनाव का एजेंडा बन जाता है ये तहजीब और संस्कृति आप लोग की? हमारे ये आपकी सोच है, हमारी ये परंपरा है, हमारी पीढ़ियों से चली हुई ये तहजीब और परंपरा है। पर इस वक्त में आपकी ये सोच बदल जाती है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, टीवी पे खूब चला। एक शामली का वीडियो है। एक लड़का कह रहा है कि अगर थोड़ी सी भी हरकत हमारे चौधरी के साथ हुई कैराना में, नाहिद के साथ, तो हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे गड़बड़ करने में, हम गड़बड़ कर देंगे। और उसके बाद एक और छोटा सा वीडियो हुआ, उसमें कह रहा है कि हम घूस भर देंगे, और गिनती करवा रहे हैं कि जाटों की इतनी वोट है, मुसलमानों की इतनी वोट है। इसको कैसे देख रहे हैं? वो तो उसकी आदत में शामिल है। और आप कल्पना कर सकते हैं, जो सरकार बनने से पहले लोगों को धमकी देने लगे और याद दिलाने लगे मुजफ्फरनगर के कवाल कांड की, याद दिलाने लगे अन्य ऐसी घटनाओं की, और उसी को बात को कह के बिना सरकार के डराने का काम करते हैं। और जब सरकार बनने की कल्पना ये कर रहे हैं, तब क्या हो सकता है आप कल्पना कर सकते हो। इनका केवल मकसद भाईचारा बिगाड़ना और दंगा फैलाना और गलत माहौल पैदा करना, ये इनकी फितरत है। गलत माहौल पैदा करना फितरत है? फितरत है। अभी जब आप जाते हैं, तो जब जाटों के गांव में जा रहे हैं, तो कैसा माहौल नज़र आ रहा है? कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद एक जाट वोटर जो है वो छिटका सा नज़र आया था।
लेकिन उसके बाद जैसे ही जनविश्वास यात्रा आप लोग की निकली तो उसमें कहीं ना कहीं लोग जुड़े, देखा मैंने, कवर किया उसको अच्छे तरीके से। अब जब जाते हैं तो कुछ नाराज़गी नज़र आती है क्या? क्योंकि अगर सिवाल खास में देखिए विधानसभा में विरोध हो गया वहाँ पर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा किसान भाइयों और मजदूर भाइयों को। अब जिस गांव में भी हम जा रहे हैं, हमारा उत्साह के साथ, डबडों के साथ स्वागत करने का काम करते हैं। ऐसा कोई जाहिर नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, कहीं नाराज़गी की झलक भी आ रही है। कोई झलक नहीं है? कोई झलक नहीं है। जीत मान रहे हैं? पक्का पक्का। कितना मार्जिन हो जाएगा? 50,000 कम से कम। कम से कम 50,000? 30,000 के करीब से पहले जीत हुई थी 27 से, अब के 50 होने वाली है। अब की बार बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इमेजिनेशन तो नहीं कर रहे हैं मलिक साहब ऐसे ही? नो, बिल्कुल नहीं। ये आप इस देहात में जाओ या लोगों के बीच में जाओ, पता चलेगा। हाँ, कर रहा हूँ, मैं रेगुलर कवर कर रहा हूँ बड़ौद को। किसान का एक बहुत बड़ा एरिया अपने इस तरफ भी है जहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, वो भी हर समाज के हैं, वो त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, हरिजन भाई हैं और सभी समाज के, रवा राजपूत हैं, गुजर भाई हैं, सभी किसान हैं। उत्साह के साथ स्वागत करने का काम करते हैं, उत्साह के साथ मतदान करने का काम करते हैं। सामने वाले कैंडिडेट को कैसे देखते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? जो चुनाव लड़ने का तरीका आप देख रहे होंगे, नज़र तो रही होगी कि सामने कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो किस तरीके से उस चीज़? मुझे देखने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही, अब उसे कोई जानता ही नहीं, उसका पड़ोसी उसे नहीं जानता है। इस बड़ौत में जहाँ 80,000 वोट हों, वहाँ का 5% भी मतदाता उसे ना पहचानता हो, तो कल्पना कर सकते हैं कैसा उम्मीदवार होगा। चलिएगा, सीधे आक्रामक मोड में हैं केपी मलिक जी और आक्रामकता दिखा रहे हैं। एक तो फितरत बता दी समाजवादी वालों की, जिस तरह की हरकत हुई है शामली में। हालांकि चुनाव से पहले इस तरह की हरकत गठबंधन में एक दरार लाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और अभी बता रहे हैं सामने वाले कैंडिडेट को कोई जानता नहीं है, पूरे आक्रामक मोड में है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर 1-2 दिन में बात करेंगे, थोड़ा गाँव को कवर कर लेते हैं, गाँव का रुख जान लेते हैं, बड़ौद के लोग क्या कहते हैं। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।